नमस्कार दोस्तों, 73rd रिपब्लिक डे की आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप में से बहुत सारे लोगों का रिपब्लिक डे के लिए अपना अपना एक थॉट होगा, लेकिन मेरा थॉट ये है कि इस एक पर्टिकुलर डे ने हमारे देश की दिशा और दशा दोनों चेंज करने में एक बहुत बड़ा योगदान दिया है। 26 जनवरी दैट मीन्स रिपब्लिक डे ही एक ऐसा वो दिन है जिसने हमारे देश की फ्यूचर के बारे में थिंकिंग को पूरी तरीके से चेंज कर दिया। और इसीलिए आज इस रिपब्लिक डे स्पेशल वीडियो में हम आप लोगों को लोन से जुड़ी वो 5 स्पेशल बातें बताने जा रहे हैं जो आपकी भी लोन को लेने के लिए जो थिंकिंग है उसको पूरी तरीके से चेंज कर देगी। और मुझे पूरा यकीन है कि इन 5 बातों से आपको आने वाले फ्यूचर में बहुत ज़्यादा फायदा होगा। तो मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि इस वीडियो को स्टार्ट से एंड तक पूरा देखें, और यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर भी करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये बातें पहुँच सके। साथ ही साथ यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं या अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारी रिक्वेस्ट रहेगी कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि हम इसी तरह लोन और पर्सनल फाइनेंस पे वीडियो लाते रहते हैं। बिना देरी करे आइए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। नंबर 1 जो पॉइंट है जो मुझे लगता है कि काफ़ी सारे लोगों को जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वो है कि आप जब भी लोन लेने जाएं तो आप एक बैंक के साथ ही नहीं, कई मल्टीपल बैंक से इंटरेस्ट रेट, टेन्योर और बहुत सारी चीज़ों को अपनी प्रोफाइल के हिसाब से कंपेयर ज़रूर करें। जनरली किसी को भी जब लोन लेना होता है तो वो अपने किसी फ्रेंड से पूछता है कि उसने लोन कहाँ से लिया है, या फिर अभी तक जिस भी बैंक से उसका लेन देन होता आ रहा है वो वहीं से जाके लोन लेता है, बिना ये कंपेयर करे कि और दूसरे बैंक्स में उस लोन के लिए क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा है। मेरा ये आपको पर्सनल सजेशन रहेगा कि आप एटलीस्ट 3 से 4 बैंकों में जो भी आप लोन लेने जा रहे हैं उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या लग रहा है, या फिर आपकी प्रोफाइल के हिसाब से रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या रहेगा, ये ज़रूर पता करें। लेकिन आप लोगों के मन में ये ख्याल आएगा कि ये काफ़ी डिफिकल्ट होगा, लेकिन आज के समय में ये बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है। आपको आपकी एलिजिबिलिटी, आपको लोन पे दिए जाने वाला रेट ऑफ इंटरेस्ट, ये सारी चीज़ आप घर बैठे अपने मोबाइल से इंटरनेट के थ्रू पता कर सकते हैं। और जब आप ये कंपैरिजन करेंगे रेट ऑफ इंटरेस्ट का तो आप देखेंगे कि आप हमेशा एक बेटर रेट ऑफ इंटरेस्ट पे ही अपने लिए लोन ले रहे हैं, जिससे आपको फ्यूचर में काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होगा। सेकंड जो पॉइंट मुझे आप लोगों को बताना है वो ये कि जब भी आप कोई लोन लेने जाएं तो ना ही किसी ब्रोकर को इन्वॉल्व करें और ना ही कहीं रिश्वत दें। यहाँ पे आप लोगों के लिए एक फैक्ट जानना बहुत ज़रूरी है। आज के समय में जो फाइनेंशियल मार्केट है उसमें काफ़ी सारी NBFCs और काफ़ी सारे बैंक्स हैं, और सभी बैंकों के पास और सभी NBFCs के पास एक ही काम है कि आप लोगों को लोन दे या जनरल पब्लिक को लोन दे। इसके लिए हर बैंक, हर NBFC में डिफरेंट टारगेट डिसाइड होते हैं और उन टारगेट्स को उन्हें टाइम पे कंप्लीट करना पड़ता है। तो इस कंडीशन में हर बैंक या हर कंपनी चाहती है कि यदि आपका रिकॉर्ड अच्छा है और आपकी रिपेइंग कैपेसिटी अच्छी है तो आप उनसे ही लोन लें। दैट मीन्स कि आपके पास ऑप्शन बहुत सारे हैं। यदि आप किसी लोन को लेने जाएं और आपको बीच में एक ब्रोकर को पैसे देना पड़े या फिर किसी को रिश्वत देना पड़े तो आपके लिए वो एक बहुत बड़ा खर्चा साबित हो सकता है। वहीं यदि आप मार्केट सर्वे करेंगे तो आप पाएंगे कि हो सकता है कि उससे भी कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे और बिना किसी ब्रोकरेज या किसी ब्राइब के आपको कोई दूसरा बैंक इजीली वही लोन दे रहा है। तो इसीलिए आप हमेशा याद रखें कि इस हाईली कॉम्पिटिटिव समय में आपको किसी भी इंसान को ब्रोकरेज नहीं देना है, ना ही किसी को ब्राइब देनी है। इसके बाद आता है तीसरा पॉइंट। अक्सर मैंने लोगों को देखा है कि वो एक लोन लेते हैं और काफ़ी सालों साल उसी लोन की रेगुलर EMI उसी बैंक में चुकाते रहते हैं। वो इस तरीके से उस लोन से और उस बैंक से जुड़े रहते हैं कि जैसे वो उनका कोई रिश्तेदार हो। मेरी आपको सलाह ये रहेगी कि आप बैंक के साथ लॉयल ना रहें। इसका बिल्कुल भी मतलब ये नहीं है कि आप अपनी EMI को बाउंस करें या किसी तरीके से बैंक के साथ फ्रॉड करें। नहीं, मेरा मतलब है कि जब भी आपको एक बेटर अपॉर्चुनिटी मिले किसी और बैंक में या किसी और कंपनी में तो आप वहां पे स्विच करें। जिस तरीके से जॉब में यदि आपको कोई दूसरी कंपनी एक बेटर अपॉर्चुनिटी देती है तो आप बहुत ही आसानी से अपनी करंट कंपनी को छोड़ के दूसरी कंपनी में चले जाते हैं। तो एकदम इसी तरीके से यदि आपको किसी दूसरे बैंक में सेम लोन एक बेटर अपॉर्चुनिटी या एक बेटर रेट ऑफ इंटरेस्ट पे मिल रहा है तो आप अपने लोन को वहां स्विच कर दें। इससे आपको एक लंबे समय के दौरान में रेट ऑफ इंटरेस्ट पे काफ़ी ज़्यादा बचत होगी, और इस पूरी प्रोसेस को लोन टेक ओवर भी कहा जाता है। और इसके लिए आपको मार्केट में अवेयर रहना पड़ेगा। आपको इंटरनेट पे ही सही, लेकिन ये चेक करते रहना पड़ेगा कि आपका जो लोन चल रहा है उसके ऊपर बाकी बैंक्स क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रही हैं। यदि आपको कोई बेटर अपॉर्चुनिटी मिलती है तो आप अपना लोन जरूर टेक ओवर करवाएं। फोर्थ जो पॉइंट मुझे आपको बताना है वो ये है कि आप अपने लोन की हमेशा रेगुलर रिपेमेंट करें। ये बात आप में से कई सारे लोग जानते होंगे, लेकिन कई सारे लोग ये भी सोचते होंगे कि हो सकता है मेरी एक EMI बाउंस हो गई या मेरी 2 EMI बाउंस हो गई तो कुछ नहीं होता, मैं तीसरे महीने में सारी EMI एक साथ भर दूंगा। लेकिन नहीं, आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना है।
जो भी शेड्यूल आपको बैंक ने दिया है, यदि वो मंथली हो तो आपको हर महीने ईएमआई भरना है, यदि वो क्वार्टरली हो तो आपको हर क्वार्टर में ईएमआई भरनी है, और यदि वो ईयरली रिपेमेंट हो तो आपको एकदम याद से हर ईयर उसका पूरा रिपेमेंट करना है। क्योंकि आज हम एक ऐसे वर्ल्ड में जी रहे हैं जहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत ही तेजी से ग्रो कर रहा है। आज वो समय चल रहा है कि जब आप नेट पे कहीं पे फुटबॉल सर्च भी कर दें तो आप किसी और वेबसाइट पे जाएंगे तो आपको फुटबॉल का ऐड दिखाई देने लगेगा आपके खरीदने के लिए। तो इससे हमें एक बात समझ में आती है कि आने वाले समय में हमारी ज़िंदगी में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इफेक्ट होगा, जो कि हमारी परचेजिंग मेंटेलिटी को बदलेगा। जब हमारी परचेजिंग मेंटेलिटी बदलेगी तो हम ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें खरीदेंगे, और बस यही मेंटेलिटी जहाँ पे हम ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें खरीदते हैं अपनी पसंद की, वहीं एंट्री होती है बैंक या NBFC के द्वारा दिए जाने वाले लोन की। एंड बहुत ही जल्दी मुझे ये लगता है कि बैंक्स आपका क्रेडिट रिपोर्ट भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू फैच करने लगेगा, एंड तब उनको बहुत ही इजीली ये पता चल जाएगा कि आपने कहाँ डिफ़ॉल्ट किया था, कितनी EMI डिफ़ॉल्ट करी थी, या आप क्रेडिट कार्ड के पेमेंट के लिए कितने पंक्चुअल हैं। और यदि आपने रिपेमेंट रेगुलर करी है हमेशा, तो यकीन मानिए आने वाले फ्यूचर में बैंक आपको बहुत ही अट्रैक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन ईजिली दे देंगी। तो मेरी यही सलाह रहेगी कि आप हमेशा रिपेमेंट अपना टाइम से करें। एंड फिफ्थ और बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आप में से हर किसी को अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करना चाहिए वो है कि हमेशा उतना ही लोन लें जितना आपकी ज़रूरतें हैं। बहुत बार ऐसा देखा गया है कि लोग अपनी कैपेसिटी से काफ़ी ज़्यादा लोन ले लेते हैं, जिसको कई बार वो लोग ईजिली रिपे नहीं कर पाते हैं, एंड उसकी वजह से उनका लोन NPA होता है, एंड साथ ही साथ और भी कई तरीके की दिक्कतें उनके सामने आती हैं मेंटली और फाइनेंशियली। इसके साथ ही साथ बहुत सारे लोग ऐसा भी करते हैं कि अपने लोन का अमाउंट जितना उनको चाहिए है उससे बढ़ा लेते हैं, और अपने लोन का टेन्योर उसे भी बढ़ा लेते हैं, जिससे कि उस बढ़े हुए लोन का अमाउंट उनकी EMI पे रिफ्लेक्ट नहीं होता है। लेकिन जब वो ऐसा करते हैं तो उन्हें ये नहीं पता रहता है कि जब उन्होंने लोन का टेन्योर बढ़ा दिया तो हो सकता है कि उनकी EMI ज़रूर कम हो गई हो, लेकिन उस पूरे टेन्योर में उन्होंने जो बैंक को इंटरेस्ट पे किया है वो एक्सपोनेंशियली ग्रो हो गया है। और यदि आपको ये चेक करना हो कि इस टेन्योर का, या फिर हम अमाउंट जब बढ़ाते हैं और उसकी वजह से टेन्योर बढ़ाते हैं, इसके आपका टोटल रिपेमेंट अमाउंट पे कितना असर पड़ता है, तो आप नेट पे जाके किसी भी EMI कैलकुलेटर पे ये चेक कर सकते हैं कि यदि आप 10 लाख का लोन 20 साल के लिए लें तो आपको कितना इंटरेस्ट भरना पड़ेगा। वहीं यदि आप 15 साल का लोन 30 साल के लिए लें तो फिर आपको कितना इंटरेस्ट भरना पड़ेगा। जब आप उसका डिफरेंस देखेंगे तो आप खुद ही हैरान हो जाएंगे, एंड तब आपको ये बात समझ में आएगी कि आपको जितना रिक्वायर्ड लोन है उतना ही लें, एंड साथ ही साथ हो सके तो जितनी जल्दी उस लोन को ख़त्म कर सकें उतनी जल्दी करें। तो ये तो थे वो 5 पॉइंट जो मुझे लगता है कि आप में से सभी को लोन लेने से पहले अपने दिमाग में रखना चाहिए। यदि आपके पास भी ऐसे कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। यदि ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं या अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि हम इसी तरह लोन और पर्सनल फाइनेंस पे वीडियो लाते रहते हैं। तो इसी नोट पे मिलते हैं आपसे किसी नए दिन किसी नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी लोगों को गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं और जय हिंद।